हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। किस कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो स्थापत्य के विकास के कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, स्थापत्य के विकास के कारण। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा दी जाती है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वह अंतिम मुगल सम्राट था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। मान सिंह जो अकबर की ओर से था और राणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच में होती है। फरीद जिसको शेर शाह कहा जाता है, शेर खां की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो बिहार के स्वतंत्र शासक थे एक बहार खां लोहानी, है ना। इन्होंने शेर शाह को शेर खां की उपाधि से विभूषित किया था। कौन? बहार खां लोहानी, बिहार के स्वतंत्र एक शासक थे। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये शेर शाह ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये छत्रपति की उपाधि धारण की थी शिवाजी ने, छत्रपति की। ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान इनके मंत्रिमंडल का नाम था। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुस्ताफ़ा कमला पाशा को तुर्की के पिता के नाम से जाना जाता है, मुस्ताफ़ा कमला पाशा। नेक्स्ट है, रेड इंडियंस कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो ये शारदा एक्ट 1930 का एक्ट था, जिसमें लड़की की विवाह की उम्र को 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, शारदा एक्ट। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये अकबर सेकंड यानी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा कायदे आजम कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो ये राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। राजकुमार भोजराज की पत्नी मीराबाई थी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी भाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? तो यह एकनाथ का कथन है। यदि संस्कृत भाषा मातृभाषा है तो क्या मेरी भाषा दस्यु भाषा है? यह कथन एकनाथ का है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो यह जहांगीर के समकालीन थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जो है वह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, रामदास। किस धर्म गुरु को इस्लाम ना अपनाने के कारण अपना शीर्ष कटवाना पड़ गया था? तो ये गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने इस्लाम को ना अपनाने के कारण अपना शीर्ष कटवाना पड़ गया था, गुरु तेग बहादुर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो ये नरसिंह मेहता है। जो पीर पराई जाने के रचयिता नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो ये गुजरात के प्रमुख संत थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है, शंकर देव। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो यह शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। मोहम्मद शाह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी थे। गुरु नानक का जन्म
तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, अब यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह ननकाना साहब नाम से जाना जाता है, ननकाना साहिब। ठीक है। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? तो दद्दू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था, दद्दू दयाल। नेक्स्ट है, सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख के 10वें गुरु थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना की थी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है वह सिखों का प्रमुख त्यौहार है। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो ये गुरु रामदास थे जो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, गुरु रामदास। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो 1495 में फरगना की गद्दी पर बैठता है बाबर, 1495 ईस्वी में। फरगना वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, फरगना जो है उज्बेकिस्तान में अभी स्थित है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो यह 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर, 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी है? तो बाबरनामा में अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी अनुवाद किया जाता है बाबरनामा का, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। नेक्स्ट है, मुय्यायान नामक पद शैली मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह बाबर को माना जाता है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो अकबर जो है वह मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबा के बीच खानवा का युद्ध 1527 में होता है। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो ये 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठता है, 1530 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है। चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच होता है? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है 1539 में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो पहला देवरा, दूसरा चौसा, फिर बिलग्राम, फिर सरहिंद। तो देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, वह सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। ठीक है। देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540, वह सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में लड़ा जाता है हुमायूं द्वारा। नेक्स्ट है, हुमायूं की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की है। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह सूरी जो है सूर साम्राज्य का संस्थापक था, शेर शाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह जो है वह बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक था। शेर शाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? तो उपज का जो है 1/3 भाग जो है भू राजस्व की दर थी। ठीक है। शेर शाह के समय उपज का 1/3 भाग भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन था? तो शेर शाह सूरी के समकालीन था मलिक मोहम्मद जैसी। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो शेर शाह सूरी द्वारा चलाया जाता है भारत में डाक प्रथा का प्रचलन। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो
1956 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, अकबर और हेमू के बीच। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो ये बीरबल था। ठीक है, बीरबल दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू जो था वह बीरबल था। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यह मनसबदारी प्रथा जो है वह अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता थी, मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वह अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती ये सूफी संत थे। बहुसंख्यक विद्वानों अथवा इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ जो है वह हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों और इतिहासकारों के अनुसार। हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते पंजों के निशान मिले हैं? तो ये चहुंदड़ों से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान चहुंदड़ों से मिले हैं। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार या कर का क्या नाम था? तो यह बलि था। बलि एक प्रकार का कर था। हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो यह बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। किस राजा ने महात्मा बुद्ध के वर्षाकालीन निवास हेतु वेणुवन नामक बिहार बनाया? तो यह बिंबिसार ने बनाया। महात्मा बुद्ध के वर्षाकालीन निवास हेतु वेणुवन, ठीक है, ये याद रखें, वेणुवन नामक बिहार बनवाया, बिंबिसार द्वारा बनवाया जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। सीरिया के राजा एंटियोकस से किसने मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था? तो यह बिंदुसार था। ठीक है। अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो यह 12वां शिलालेख है जो धर्म सहिष्णुता से संबंधित है। 12वां शिलालेख। किस ग्रंथ से यह पता होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो यह महाभाष्य से पता चलता है। ठीक है। किस कुषाण शासक के कुषाण वंश के किस शासक के सिक्के शिव नंदी और त्रिशूल की आकृति खुदी है? कुषाण वंश के किस शासक के सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति खुदी है? तो यह कंडफिसस की सिक्के पर यह आकृति खुदी है। ठीक है। कौन सर्वप्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित या गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने ही पहले से ही बता दिया था कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं कोई भी वस्तु। वेन्सांग की भारत यात्रा के समय कौन सा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह मथुरा नगर था जो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। किसके सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो यह भीम प्रथम के शासन के दौरान आबू पर्वत पर दिलवाड़ा पर प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया गया था। ठीक है। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने
अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राज प्रथम था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। किसके दरबार में आदि पुराण के रचनाकार महावीराचार्य एवं गणित सार संग्रह के रचनाकार अमोघ कृति रहते थे? तो ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो यह हुमायूं था जो 2 बार शासन किया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध था जिसके बाद अफगान सत्ता की स्थापना करता है शेर शाह। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है बिलग्राम के युद्ध को। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो ये रानी दुर्गावती का शासन था अकबर के समय। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? तो यह मुबाइन में है। मुबाइन में जो है बाबर के मुस्लिम कानून नियम का संग्रह मुबाइन में है। ठीक है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा? तो यह A.L. श्रीवास्तव ने जो शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था, A.L. श्रीवास्तव ने। जप्ती प्रथा का जन्मदाता कौन था? तो यह शेर शाह सूरी था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण? जीत का क्या कारण था? तो यह सैन्य कुशलता था। ठीक है। जवाजित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध जो है यह राज्य कानून से था। ईरान के शाह मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो ये कंधार के लिए था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो यह पंचमहल जो है यह बौद्ध विहार की तरह है। इसका निर्माण जो है अकबर द्वारा करवाया गया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो कछवाहों के साथ जो है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए कछवाहों के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? तो यह बीजापुर और गोलकुंडा राज्य थे जिनको 2 राज्यों में विभाजित किया, बीजापुर और गोलकुंडा। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है वह फारसी में लिखी है। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? तो यह पारसियों से मिला नौरोज का त्यौहार मुगलों को। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह बीबी का मकबरा या साबिया उद दौरानी का मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। बीबी के मकबरे को जो है वो उसको ताजमहल का भद्दी नकल भी बोला जाता है। बीबी के मकबरे को जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो यह औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब की सेना में। अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का अनुवाद है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो यह ग्वालियर जो है MP यानी मध्य प्रदेश में जो है तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो यह बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो यह अकबर के काल में होता है महाभारत का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट है किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद होता है? तो यह फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद होता है। तो गाइज ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नोत्तर थे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।